अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करें, और जहां ममता वहां डालडा, ये अगर इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। और इसके साथ साथ अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करें, अच्छे सेहत रखें। और ख़ास तौर पर रमज़ानों में जो है फ्राई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज हम आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़ास एक रेसिपी में लेकर आया हूँ, और वो है काले चने की चाट। काले चनों की चाट जो है ना, वो आपको पता है वैसे ही बहुत ही मज़ेदार होती है। और ये जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जब मिलती है तो ये ज़रा, एक तो वो चाट होती है जो हम मिक्स करके बनाते हैं, ये थोड़ा सा पका कर बनाया जाता है। तो इसके साथ साथ बच्चे रोज़े रखते हैं, तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पर आज एक नूडल जो है वो भी रखा है, ताकि वो भी इसको एंजॉय करें। और बच्चे भी और बड़े भी। मैंने कहा ना, मेरी दोस्त मैं लतीफ़ साहिबा, जी, उनको बाहर के खाने बहुत अट्रैक्ट करते हैं और बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में सबरोसो है। सबरोसो जो है, आज हम सबरोसो का समोसा जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा जामी शीरी भी हैं, साथ में ऑल पर्स भी इस्तेमाल करेंगे। और टैंग जो है वो मौजूद है। और सफाई के लिए आपको पता है लेमन मैक्स जो आपको बेहतरीन सफाई देता है, कम वक्त में आपके जो है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर देता है। ये तो बिल्कुल आपने बता दिया कि किन किन चीज़ों की आप के साथ शमूलियत होगी, हेल्प होगी। जैसे आपने चनों की बात की, तो काले चनों की अपनी तासीर है, बिल्कुल ताकत भी है। सफ़ेद जो चने होते हैं उनकी अपनी तासीर होती है। ऐसे ही है। पकाने का अंदाज भी मुख्तलिफ पकाने का मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जो है इसको ज़रा फ्राई करके हम जो है प्याज के साथ थोड़े से आलू वगैरह डालकर इसको जो है कुछ मसाले के साथ चटपटा जिसको कहते हैं ना, वो तैयार करते हैं। चना चाट जब चटपटे की बात हो रही है तो आपने आज माशाल्लाह काफ़ी कलरफुल सा चटपटा जी, ये इलाफ का ड्रेस है। मगर मैं आज जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं उनको खिराज तहसीन देना चाहूँगी कि देखें, हमारी चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, जिस तरह से इस माह मुबारक में रोज़े के साथ वो तमाम अहले खाना के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं, और फिर लास्ट में खुद इत्मीनान से बैठकर खाती हैं। और ये भी नहीं मालूम कि इत्मीनान से बैठ पाती हैं कि नहीं, क्योंकि पहले उनको बनाने की जल्दी होती है, फिर उसके बाद उनको होता है कि दस्तरखान पर उसकी सजावट की जाए, फिर उसके बाद को सब अच्छी तरह से खा लें और सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ जाए कि आज उन्होंने मेहनत की है, वो सबको पसंद आई। और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों को समेटना, तो ये देखिए कितना लंबा प्रोसेस है जो ख़वातीन करती हैं। रोज़ा रखने के बाद फिर उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता है इस बात के ऊपर कि इतनी देर तक किचन में रहकर इतनी मेहनत करने के बाद इस तरह से आम सी बात समझी जाती है, जैसे कि कोई बात नहीं है, जैसे किचन में रहना। लेकिन ये तो बीवी का हक है। हाँ। ये तो औरत है, इसका तो काम ही है ये सब कुछ करना। ये उसको पता चलता है जब वो हीट के सामने होता है ना, गर्मी के सामने। एक तो गर्मी वैसे ही है हमारे कराची के अंदर आजकल, हीट वेव का जिक्र हो रहा है, और दूसरा ये कि आप चूल्हे की जो गर्मी होती है ना, उसकी वजह से भी काफ़ी जो है ना। गुलजार साहब, आप बिल्कुल सही एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस वक्त बहुत सारी ख़वातीन के जज्बात की आप अक्कासी कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है और कितनी मुश्किल से वो गुजरती है। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है मकाफात अमल। आप जो कुछ करेंगे पलट कर आएगा। तो इन रिश्तों की कदर कीजिए, इन रिश्तों की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपको आराम पहुँचाने के लिए अपना आराम, अपना सुख, हर चीज़ को एक साइड पर रख देती हैं, और बदले में वो क्या चाहती हैं? एक मुस्कुराहट, एक जुमला कि आज बहुत अच्छा बना, मेहनत की आपने। अगर कोई नमक मिर्च थोड़ा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो दरगुजर कर दें। एक इतने से जायके के लिए आप किसी कितने घंटों की मेहनत पे जो पानी फेर देते हैं। बस आप सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इन रिश्तों की कदर कीजिए, और अगर कोई भी आपके साथ अच्छा करता है तो उसको सराहें और उसको अप्रिशिएट करें। दिल ना दुखाएं, इसलिए कि बहुत मेहनत करती हैं ख़वातीन, बड़ी मेहनत करती हैं, और उसकी ख़वातीन की मेहनत को थोड़ी सी बात करके उसका दिल दुखाना भी बुरी बात है रमज़ान में। दिल किसी का नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि मकाफात मतलब जो करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। आप पकाना शुरू कीजिए, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। तो हमारे साथ हैं आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफैरा और आगा अब्बास साहब, और आज का हमारा टॉपिक है उनके साथ दर्द सर। ये मुहावरतन नहीं, ये हकीकतन दर्द सर वाली बात है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज हमारे साथ हमारी न्यूट्रिशनिस्ट उफैरा हैं और जिनको देखकर बहुत अच्छा लगा। लास्ट ईयर पूरे प्रोग्राम में, पूरी ट्रांसमिशन में ये हमारे साथ थी और आज पहली बार आई हैं दूसरे अशरे के पहले दिन। ये आपकी मोहब्बत है। बहुत बहुत मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, मीडिया में स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जैसी रीमा है मैंने ऐसा किसी को नहीं पाया। हाँ रियली आप बहुत अच्छे दिल की हैं, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आगाबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको मालूम है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो दर्द सर है। बिल्कुल। तो पहला सवाल आपसे कर लूँ मैं। आपने अधूरा मुहावरा बताया था, मैं आखिर में एंड में एक लाइन पूरा मुहावरा बता दूंगा इंशाल्लाह। जी 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 बिल्कुल बताइएगा। अच्छा ये बताएं कि दर्द सर के असबाब क्या होते हैं बेसिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे तिब्ब नबवी में जो इस पे बात की जाती है, दर्द सर के कई असबाब हैं। बलगमी रतूबत का दिमाग में बढ़ जाना, नज़ला ज़ुकाम, ज़ौफ़ दिमाग, इसके अलावा अगर दांतों और मसूड़ों में तकलीफ़ है उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। मैदे में अगर अल्सर है उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। कुछ खुशबुएँ, कुछ इतर ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता, आप जब लगाते हैं सर में दर्द होता है, आप नोट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। कुछ ऐसे इतर होते हैं जो सर के दर्द पैदा करते हैं। कुछ ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो आप लगाते हैं उसके फ़ौरन बाद आपके सर में दर्द होता है। आप समझते हैं किसी और वजह से हो रहा है, लेकिन ये उस वजह से होता है। और तिब्ब नबवी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ासा रहा है कि इसमें दवाइयों का इस्तेमाल हम बहुत कम बताते हैं। हम इलाज बिल ग़िज़ा बताते हैं और धूप से, पानी से, हवा से, दालों से, सब्ज़ियों से, फलों से, इससे इलाज बताते हैं। और इससे माशाल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे अक़वाल, ऐसी हदीसें मौजूद हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद की ऐसी हदीसें, ऐसे अक़वाल मौजूद हैं कि जिससे लोग इस्तिफ़ादा करते हैं और आसान तरीन हैं। दवाओं का तो हर दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। दवाओं से मेरी मुराद जड़ी बूटियाँ भी हैं, जड़ी बूटियों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जड़ी बूटियों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन ग़िज़ा आम इस्तेमाल की, आम फहम इस्तेमाल में जो ग़िज़ा इस्तेमाल होती है, ग़िज़ाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, सिवाय इसके कि आप उसकी ज़्यादती कर दें या कमी कर दें। एतदाल में अगर उसको इस्तेमाल करेंगे उसका कोई भी नुकसान नहीं है। और टाइमिंग का भी ख्याल रखना, टाइमिंग का भी, दिन और रात में क्या चीज़ खानी चाहिए इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि वो जो बड़ा वाला तुरंज होता है, ये एक कौल बता रहा हूँ मैं मौला का, बड़ा वाला जो तुरंज होता है, लीमू बड़ा साइज़ का, अगर रात के टाइम पे उसको खाएंगे तो आँखों में भैंगापन पैदा होने का ख़तरा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिवायात में, हदीसों में मौजूद है ये बात। ये ऐसी मैंने ज़िक्र कर दिया था। मैं सर के दर्द का इलाज का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। देखिए मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नबी पाक पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो, इतना आसान इलाज मौला ने बताया और मैं लाखों लोगों को बता चुका हूँ और लोग इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। मौला ने फरमाया अगर सर में दर्द हो तो हम्माम में जाने से पहले, मतलब गुसल खाने में गुसल करने से आप जा रहे हैं, आपकी नीयत हो गई कि गुसल खाने में गुसल करने में जा रहा हूँ, हम्माम में जाने से पहले आप कहीं लॉन में अगर आपके बेसन लगा है, कहीं सहन में बेसन लगा है, वहाँ आप गर्म पानी करके लेके जाइए। बहुत तेज़ गर्म ना हो, नीम गर्म पानी हो, नीम गर्म, हल्की सी भाप उसमें से उठ रही हो। आप उसमें मग्गे में, एक मग में पानी भरिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा आवाज़ बुलंद कहिए। उसके बाद अपने सर पे पानी डाल लीजिए, पूरे सर को भिगो लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि हर दफ़ा 7 दफ़ा ये मग्गे आपने गर्म पानी के अपने सर पे डालने हैं। हर दफ़ा ये शर्त है, ये भूलिएगा मत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बावाज़ बुलंद कहिए। उसके बाद अपने सर पे गर्म पानी का मग डालिए और सर भिगो लीजिए। उसके 10 से 15 मिनट के बाद, अच्छा सर को खुशक कर लीजिए तौलिया से, उससे 10 से 15 मिनट के बाद जाके गुसल कीजिएगा आप, आपके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अच्छा दूसरी ही एक हदीस, मेरे पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है, मैं दूसरी एक हदीस सुना रहा हूँ। रोगन कशनीज़ यानी कि रोगन धनिया, रोगन धनिया आप कहीं आजकल बाज़ार में सब रोगन मिलते हैं, बाज़ार से ले लीजिए रोगन कशनीज़, रोगन धनिया। उसके 2 कतरे दाईं नाक में सुराख में और 2 कतरे बाईं नाक के सुराख में डालिए। 1 घंटे के अंदर सर का दर्द चला जाता है और 24 घंटे तो नहीं होता। ये मेरे तजर्बे में मैंने लोगों को बताया, 24 घंटे नहीं आता है। और वो जो एक मुहावरा रह गया था दर्द सर का, तो मेरी बहन रीमा ने कहा था कि दर्द सर का एक मुहावरा इन्होंने अधूरा सुनाया था, लेकिन पूरा मुहावरा ये है कि अक्सर कुछ लोग भी दर्द सर बन जाते हैं।
जी बिल्कुल टॉपिक दिया गया तो सही मैंने कहा। यही बोला कि कौन से वाले दर्द सर को डिस्कस करना है, सर दर्द या वो लोग जो दर्द सर होते हैं। हाँ, ये वाकई तफरी करना इस तक मुश्किल हो गया है हाँ। कि किस वजह से सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, ये आप मुझे बताइए उफैरा कि आपने देखा कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से तमाम जगहों पर एक परेशानी, एक अजीब सी डिप्रेशन है। डिप्रेशन में लोग मुब्तला नज़र आते हैं। इससे बचाव के लिए लोग मुख्तलिफ तरह के स्प्रेज भी कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक स्प्रेज का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको लगता है कि सर में दर्द की वजह ये भी है? बिल्कुल बिल्कुल रीमा, हो सकती है। इट डिपेंड्स, बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं, किसी को स्मोक एलर्जी होती है, किसी को डस्ट एलर्जी होती है। तो एलर्जी वो लोग जिनको किसी भी किस्म की एलर्जी है वो तो फ़ौरन इफेक्ट होते हैं। जैसे मैं हो गई, मेरी आवाज़ होगी, जैसे वो हाँ, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करता है ना कहीं पर, थोड़ी देर बाद मुझे लगता है मेरा गला जैसे बिल्कुल बंद हो रहा है। आपकी आवाज़ पे इफेक्ट होगा, आपको यहाँ पे सांस लेने में ऐसा लगेगा जोर लगाना पड़ा है, यहाँ पे कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही होती है, सर में दर्द हो जाता है, इन चीज़ों से भी सर में दर्द हो जाता है। सांस में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सांस खींचने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं, सांस का जो सांस एलर्जी होती है वो भी इन्हीं चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं कि जिनको डस्ट एलर्जी है या स्मोक एलर्जी है, ज़्यादा पोल्यूशन में नहीं जा सकते हैं, वो बाहर जाते हैं ज़्यादा ट्रैफिक में, तो उनको फ़ौरन इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। सर के दर्द की मैं जहाँ पे बात करती हूँ वहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं वो ये कि ग़िज़ा पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ग़िज़ा ऐसी होती है जिसको प्रॉपर टाइम पे लेना ज़रूरी होता है, जिसको प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी होता है। अगर आपने अपना जो प्लेटर बनाया है वो सही तरीके का नहीं बनाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी ग़िज़ा में जो कि गैस बनाने के गैस पैदा करती हैं। और अगर गैस्ट्रिक इशूज़ के आप ऑलरेडी पेशेंट हैं जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे पहला जो कॉज होता है रीमा सर दर्द का, वो ये कि जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ होते हैं, जैसे रोज़े में है, आपने सहरी सही से नहीं की, सही है, जब सहरी सही से नहीं की तो पेट खाली है, अब वो गैसेस बनती हैं, वो सबसे पहले आपके सर में दर्द होता है। लोगों को परेशानी होती है, हमें रोज़े में सर दर्द रहता है, हम इस काबिल नहीं होते कि हम इबादत करें या नमाज पढ़ें, बहुत ज़्यादा हम फेस कर रहे होते हैं। तो ग़िज़ा आपने प्रॉपर लेनी है। हर इंसान को अपना इलाज अपने बारे में जितना पता है उतना शायद मैं कहूँगी कि एक डॉक्टर को, एक मौलिज को भी नहीं पता होता। मुझे ये पता है कि मुझे क्या चीज़ सूट कर रही है, मैं ये चीज़ खाऊंगी तो इससे मुझे फ़ायदा होगा, ये खाऊंगी तो इससे नुकसान होगा, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है। तो सबसे पहले तो आपने अपना इलाज खुद करना है। वो चीज़ें जिनको खाकर आप बीमारी फील कर रहे हैं, जिसमें आप में सर दर्द आ जा रहा है या मतली कै फील हो रही है, तो वो चीज़ें आप पहले से ही अवॉइड करें। इन तमाम चीज़ों की वजह से रीमा ये भी होता है कि आपको मतली या क़यानी फील हो जाती है। माइग्रेन का इशू होता है जिन लोगों को, उनके साथ भी ये इशू होता है कि उनको अपनी डाइट पे प्रॉपर नज़र रखनी चाहिए कि क्या चीज़ उनको खानी है, क्या चीज़ उनको सूट कर रही है, क्या चीज़ सूट नहीं कर रही है। उसके बाद मैं रूटीन में आती हूँ तो मैं बिल्कुल आऊँगी आपकी तरफ, आपकी बातें बहुत जो है मुफीद हैं, मगर मैं पूछूंगी कि इस वक्त पेट के अंदर जो भूख की वजह से दर्द उठ रहा है उसका इलाज आप क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हमने ये कैमरा भी दिखाएगा कि काले चने हमने जो है ना उसके लिए थोड़ा सा प्याज ब्राउन की, इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया कुटा हुआ जो है वो इस्तेमाल किया है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसके बाद आलू मेरे पास बॉइल्ड हुए थे वो मैंने शामिल कर दी, और उसके बाद काले चने डालकर थोड़ी सी हरी मिर्चों के साथ इसे हम बना रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें बॉइल्ड हैं तो इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा सा खटास के लिए हम लेमन, अपना इमली का पेस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे, और चाट मसाला, और इसे थोड़ा टेस्ट देने के लिए एक बड़ी कमाल की चीज़ है जो मैजिक कह सकते हैं आप, कि कनौर जो है ना इसके अंदर चिकन पाउडर इनका एक है पैकेट। एक तो ये होता क्यूब हल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये चिकन का जो पाउडर है ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पुलाव हो गया, बिरयानी हो गई, या किसी भी चीज़ को आप टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, कुछ उसको बढ़ाने के लिए, तो ये आप थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे तो ये बहुत जल्दी इसमें मेल्ट हो जाता है साथ में ये, और बहुत ही आसानी के साथ इसमें आपने थोड़ा सा, और ये पूरा डाल देना है? हाफ टी स्पून डाल लें, इसमें से 1 टीस्पून के करीब होता है जी, तो उसमें हाफ टी स्पून डाल लें। 1 किलो अगर आप बिरयानी बना रहे हैं या पुलाव बना रहे हैं उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, या सब्जियां बना रहे हैं उसको आप चेंज करना चाहते हैं, या दाल बना रहे हैं दाल पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और आखिर में इसे मैं अभी नूडल्स के अंदर भी इस्तेमाल करूँगा। तो नूडल्स में जैसे कि हम चिकन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर चिकन जैसा टेस्ट देने के लिए ये अपना जो पाउडर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में हरा धनिया और पुदीना ये हम ऐड कर देंगे, और ये हमारे पास चने जो हैं फाइनली, खुशबू अच्छी लग रही है। खुशबू आपके पास आ रही है? खुशबू भी आ रही है, और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत सी लग रही है जी, बिल्कुल। ये
फाइनली तैयार है। और कलर्स की यहाँ भी अपनी खूबसूरती है। जी कोई भी चीज हो, जी बिल्कुल। जब तक उसकी रंगत अट्रैक्ट ना करे। अच्छा, कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, आप कैलकुलेशन करते हैं, जब रेसिपी बना रहे होते हैं तो आप जो जो चीज़ें उसमें डाल रहे होते हैं उसको अगर कैलकुलेट करके आप बनाएं तो जिसको कहते हैं ना, हमारा जो शोबा होता है कुकिंग का, वो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। यानी कि आर्ट, उसमें खूबसूरती भी लानी पड़ती है और कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि क्या चीज़ हम डाल रहे हैं उससे क्या खूबसूरती आएगी। ऐसा खाना कितना भी टेस्टी हो लेकिन वो कलर काला हो जाए तो आपको खूबसूरत नहीं लगेगा। तो इसलिए कैलकुलेट करके अगर चीज़ें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा खाना आपका तैयार होगा, टेस्टी भी होगा। साथ में यहाँ सबरोसो हमारा फ्राई हो रहा है, सबरोसो फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर नूडल भी तैयार करेंगे। और आज हम ये बताएंगे कि लेमन मैक्स का मैजिक जो है, ये कोरोना वायरस में जो है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, बर्तन धोना एक मसला है, तो उसको किस तरह से आप जल्दी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि घर में बैठकर इंसान जहाँ पर 2 से 3 टाइम खाता था, अब 6 से 7 टाइम खा रहा है। ज़्यादा क्योंकि बैठे हुए ना मुसलसल खा रहे हैं, मुसलसल खा रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं पूछना चाहूँगी अब्बास साहब आपसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीख कर बोलते हैं और ज़्यादा बोलने के बाद उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है और कभी कभी आधे सर का दर्द भी बहुत शिद्दत इख्तियार कर बिल्कुल, लेता है। बिल्कुल। इसका कोई नुस्खा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आधे सर के दर्द के लिए पहले मैं अर्ज़ करता हूँ, फिर वो चीखने वाली बात पे भी एक अर्ज़ कर देता हूँ मैं। आधे सर के दर्द के लिए मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत ही आसान तरीन नुस्खा है। उन्होंने फरमाया कि जब आधे सर का दर्द हो, आप हम्माम में जब नहाने जाएं तो पैरों से नहाना शुरू करें। लोग डायरेक्ट सर पे पानी डालते हैं, हम्माम में जाती नहीं। सबसे पहले आधे सर के मरीज़ के लिए कह रहा हूँ, आधे सर के दर्द जिसको होता है, पैरों से नहाना शुरू करें और नीम गर्म पानी से नहाएं, पैरों से शुरू करें और फिर आखिर में सर पे पहुँचें। और जब नहा लें तो अच्छी तरह से सर और बदन साफ़ करने के बाद सर पे खुश्क कपड़ा, ड्राई कपड़ा, सर पे खुश्क कपड़ा बांध के बाहर निकलें हम्माम से। सर पे खुश्क कपड़े को बांध लें, बाहर निकलें। उसके बाद उसके 2 मिनट के बाद बाहर निकलने के बाद इतने पैर आप नॉर्मल ठंडे पानी से दोनों पैर इतने धो लीजिए, आपके आधे सर का दर्द चला जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और अर्ज़ करूँ कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहे मौसम गर्मा में आधे सर का दर्द हो, चाहे मौसम सरमा में, आप ताज़ा मछली कोशिश कीजिए खाइए। ताज़ा मछली खाने से ये सर का दर्द रहना बंद हो जाता है। अच्छा, वो चीख के करने की बात जो आपने कही, लोग चीख के बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही आसान टिप बता रहा हूँ। अब वो तो उनकी फितरत में होता है, चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो मुनाफिक नहीं होते हैं, उनको गलत बात पे गुस्सा आ जाता है। तो मैं समझता हूँ वो गुस्सा सही है, जायज़ है। इंसान मुनाफिकत में दिल में लेके बैठ जाए वो बेहतर नहीं है, इंसान मुंह से कह दे। उनके लिए मैं बहुत ही आसान टिप बता रहा हूँ कि रोगन बनफ्शा, यानी कि बनफ्शा के फूलों का जो तेल होता है, अब वो सर पे नहीं लगा सकते, ऑफिस में जाएंगे तो सब पूछेंगे सर पे तेल क्यों लगाए। सिर्फ भवों पे तेल लगाएं, सिर्फ भवों पे तेल लगा लें, उनके सर में दर्द नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। जी, मगर मैं चीखो पुकार के हवाले से यही कहूँगी कि जो चीखो पुकार के साथ बात करते हैं तो ऐसे इंसान अपने वक़ार में अपनी बात की वजह से कमी का बायस बन जाते हैं। जबकि आप कोशिश करें कि आप अपनी खामोशी से दूसरे को खौफज़दा कर सकें। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बराने रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। एक खूबसूरत सी बात के साथ गुलजार साहब की तरफ जाएंगे कि एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक कर मिलने की, एक मुख्तसर सी वजह है मेरे झुक कर मिलने की, मट्टी से बना हूँ गरूर जचता नहीं मुझ पे। जी गुलजार साहब, मट्टी से बने हैं, हमें गरूर जचता नहीं। जी बिल्कुल। और कोई अच्छी चीज़ बनाए तो उसको भी उस पर गरूर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो तमाम आपकी मेहनत को ज़ाया कर देता है। सबरोसो के समोसे तैयार हो गए और ये चने का जो कलर है, अक्सर लोग चने बनाते हैं ब्लैक, लेकिन वो काले हो जाते हैं, कलर उसका ख़राब हो जाता है। तो बस ये मैं कैमरे में आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसको आप टाइमिंग के हिसाब से बनाएंगे तो आपका कलर बहुत ही शानदार कलर आएगा, खूबसूरत कलर आएगा माशाल्लाह। और इसके अंदर हमने टेस्ट के लिए जो है इस्तेमाल किया है
अपना क्या नाम है इसके अपना कनौर का जो चिकन पाउडर है, तो वो आपके खाने को और भी बढ़ा सकता है। और चिकन पाउडर को हम आज चिली गार्लिक सॉस को और चिकन पाउडर को हम नूडल्स में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी आप इसमें प्याज ले लें और तेज़ आंच पर बनाएं, इसलिए कि नूडल्स जो होते हैं वो हमारे चाइनीज़ खाना जो है वो ज़रा तेज़ आंच पर बने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है जी। आप चाइनीज का नाम लेते हैं ना तो दिल की धड़कनें तेज हो जी, जाती हैं। शिमला मिर्च ऐड कर दें। ठीक है। अरे नहीं बाबा, ये जो वायरस भी आया है तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें तीखी करने के लिए लेमन जूस। टमाटर पसंद है मगर मुझे एलर्जी है उससे। अच्छा ठीक है, ठीक। लेमन जूस, थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई, और इसके साथ इसमें थोड़ा सोया सॉस ऐड करेंगे। और बस ये 3 चीज़ें ऐड की। इसमें 2 मैजिक हमने ऐड करना है, वो है एक तो कनौर का चिकन पाउडर इसमें हम डालने जा रहे हैं, और 1 पैकेट, और इसके साथ कनौर का चिली गार्लिक सॉस ये ऐड करेंगे इसमें। और ये हमने तकरीबन 3 खाने के चमचे इसको ऐड कर दें, और बस ये हो गया तैयार आपका बेहतरीन सा खाना। और उसके बाद आखिर में बॉइल्ड नूडल इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी। और इसको कर दें मिक्स। ये देखें बेहतरीन से, कैमरे में आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा, जी बहुत मैं ही देख सकती हूँ। खूबसूरत सा और जूसी सा जो है ना नूडल आपका तैयार हो गया। बस नूडल बॉईल करते वक्त ख्याल रखिएगा 6 से 7 मिनट से ज़्यादा बॉईल ना करें नूडल्स, और स्पैगेटी को 12 मिनट के लिए बॉईल कर दें। ये हमारे तैयार हो गया। और आखिर में लेमन मैक्स बार जो है वो आपको आपकी तरह काम में खरा और जली और जमी जो चिकनाई होती है ना उसको मिनटों में जो है ये काट देता है। और इसे ये बार को आपने हल्का सा लगाना है, क्योंकि और आजकल वैसे भी जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी खवातीन जी। घर पे हैं और लोग अब मुसलसल ज़्यादा अपनी रूटीन से खा रहे हैं, तो बर्तनों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। हर चीज़ की तादाद बढ़ी है। जी। और मैं बस ये ज़रूर शेयर करूंगा कि ये मैं इसको धो तो रहा हूँ, लेकिन ये कि आप लोग भी इस कोरोना वायरस में जब घर पर हैं, खाने भी घर पे बन रहे हैं, ये देखें मिनटों में आपको सफाई और चमकदार प्लेट दे देता है ये लेमन मैक्स। और इसका बार हो या लिक्विड, इसको इस्तेमाल करें। शेयर ये करना था कि आप घरों पर हैं इस वक्त, फैमिली के साथ हैं, तो थोड़ी बहुत घर में हाथ ज़रूर बटाएं और ख़वातीन का हाथ बटाएं। कम से कम चलें, खाना अगर वो बना रही हैं तो लेमन मैक्स से आपका काम जल्दी हो जाएगा। अरे ये क्या बात कर दी आपने गुलजार साहब, ये तो अपने दुखती रग पर खाना वो बना रही है तो हाथ बर्तन आप रख धो दिया। दें। जी। कई लोग तो इस ईगो में चले जाते हैं कि जी हम और बेगम का हाथ बटाएंगे, जी, ये जी। तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और आज का किचन टॉपिक में भी करें आपका तो यही हमारी है। बेइज्जती है। बेइज्जती। अगर कोई कह भी दे कि भी आप बेगम के साथ जरा खड़े होकर देखें ना, हाँ, जितना वाकई। बेगम काम करती हैं, आप बेशक बाहर सारा दिन मेहनत करके आते हैं, मगर चूल्हे के आगे खड़े होना और इतना सारा दिन काम करना, फिर और बर्तन फिर धोना, आपकी डांट भी सुनना, जी, तो बिल्कुल। कितनी हिम्मत है उस खातून की। सही बात है, तो आगे से कहा जाता है कि हम, ये तो हमारी खानदान की Insult रिवायत में वाली शामिल बात। नहीं है, हमारी नाक कट जाएगी अगर हम बेगम का हाथ बटाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। ये भी सोच है हमारे मुआशरे के अंदर। जी हाँ, सही बात बिल्कुल, आप वजह फरमा दें। लेकिन आपने बड़ी प्यारी बात की, अच्छी जी। बातें हमारे प्लेटफॉर्म से जानी चाहिए। बिल्कुल जानी चाहिए, इसलिए कि घर पर हैं, टाइम भी है, तो अगर इन चीज़ों में अगर थोड़ी सी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लेंगे ना, तो मेंटली तौर पर आप डिप्रेशन या कोई टेंशन वगैरह की चीज़ों में नहीं जाएंगे। लाजमी आजमा कर देखिएगा, कुकिंग की तरफ आ जाएं, थोड़ा सा घर में हाथ बटा लें, थोड़ा एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। मेरी तरफ से ये रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। और आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो गुस्सा है वाकई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और आपने जैसे भी ब्रेक में भी जिक्र किया, हकीकत है लोगों की आदत सी बन जाती है गुस्सा करने की, और वो बहुत नुकसानदेह, बहुत ही ख़तरनाक है। और मकाफात अमल है। जी। आज आप किसी की इंसल्ट करेंगे, जी। किसी की चाहे तन्हाई में हो चाहे मुजमे में हो, आप किसी के साथ बदतमीजी करेंगे तो अल्लाह का निज़ाम है, जो बोगे वो काटोगे। जो आज किसी के लिए कुछ गलत लिख रहे हो, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो, किसी की बेइज्जती कर रहे हो, किसी की किरदार कुशी कर रहे हो, किसी की बुराइयों की तशहीर कर रहे हो, तो कोई भी गलतियों से मुबर्रा नहीं, ये पलट कर तुम्हारे पास बिल्कुल वापस सही। आएगा ही आएगा। और तुम्हारे साथ भी वही होगा
जो तुम दूसरों के साथ करते हो। इसलिए कोशिश करें कि दूसरों के साथ अच्छे अच्छे बातें करें, अच्छे अच्छे अमल करें, ताकि हमें भी उसका अच्छा सिला मिले। बिल्कुल सही कह रही है। अब्बास साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ लोग, अब जैसे कि आपको मालूम है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्मी से एकदम एयर कंडीशन वाले कमरे में चले जाना या धूप से एकदम ठंडे कमरे में आ जाना, उसकी वजह से भी, या फ़ौरन पसीने से आप शराब बूर हो और शावर ले लेना, उसकी वजह से भी सर में दर्द हो जाता है और जिस्म में भी दर्द होता है। तो सर दर्द का इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप हदीस की किताबों में जाके पढ़ेंगे, ख़ास तौर से मकतब अहले बैत वालों की हदीस की किताबों में, तो रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुस्तकिल किसी के सर में दर्द रहता है तो वो अपने सर पर मेहंदी, जो पत्तों वाली मेहंदी होती है, उसको पीस कर मेहंदी का पाउडर अगर अपने सर पे मुसलसिल लगाएंगे, मतलब रोज़ लगा लें, एक दिन के वक्फे से लगा लें, तो उनके सर में दर्द रहना ख़त्म हो जाएगा। और जो लोग एसी से धूप में जाते हैं, धूप से एसी में आते हैं, उनके सर में जो दर्द होता है, उसका भी इलाज मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ज़ाफ़रान और सिरका, थोड़ा सा ज़ाफ़रान और सिरका दोनों को, सेब का सिरका हो तो बेहतर है, वरना अंगूर का सिरका लीजिए, दोनों को बाहम मिलाइए और अपने सिर्फ माथे पे लगा दीजिए। ये भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि इससे भी सर का दर्द चला जाता है। अच्छा, एक बात अधूरी रह गई थी, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं अर्ज़ करूँ। जी जी, आपके लिए टाइम ही टाइम है। माशाल्लाह, बड़ी ज़रा नवाज़ी आपकी। अब्बास भाई, आप बातें इतनी खूबसूरत करते हैं, जहाँ पर आप नुस्खे बताते हैं, मैं यकीन कीजिए कि इंसान को अपनी इस्लाह के लिए भी बहुत कुछ सुनने का और सीखने का मौका मिलता है आपकी गुफ्तगू के ज़रिए। तो इसलिए मैं स्पेशली मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, और आई थिंक कि जो भी आपके साथ होती हैं वो भी इस चीज़ को मानते हुए वो कहती हैं, अब्बास साहब अगर ज़्यादा गुफ्तगू कर जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जो है वो बहुत जामे और बहुत मुस्तनिद होती है। देखिए, माँ बाप के साथ जो गुस्से से पेश आते हैं, और माँ बाप के अलावा दादा दादी, नाना नानी से ऊंची आवाज़ में गुस्से से बात करते हैं, इंतहाई किस्म का बुरा फ़ेल है। ये नहीं होना चाहिए। अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बेनसीब होता है। और वो जो मैंने बात एक कही कि कहीं कहीं गुस्सा करना बहुत अच्छी बात है। अगर किसी मज़लूम के साथ, जैसे मैं एक दफ़ा एक गाड़ी में जा रहा था और मैंने देखा सड़क पर वो जो कचरे चुनने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कचरा चुनने वाला बच्चा रोड क्रॉस कर रहा था, और एक शहज़ोर में एक लड़का, यंग लड़का आ रहा था स्पीड से, और रमज़ान के ही दिन थे, वो 20 साल पुरानी बात है, उसने बहुत ब्रेक मारा और उस बच्चे को बचाया। लेकिन फुटपाथ पे जाने के बाद उसने उस बच्चे को इतनी बेदर्दी से लातों घूसों से मारा उसको। वहाँ मुझे बहुत गुस्सा आया, और वो मेरा गुस्सा करना जायज़ था, क्योंकि एक मज़लूम के साथ ज़्यादती हो रही थी। आप यकीन करें, मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस नौजवान को 2-4 थप्पड़ मारे गुस्से के अंदर। मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि वो एक 10-12 साल का बच्चा उसको लातों घूसों से मार रहा था गुस्से के अंदर। मुझसे नहीं देखा गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो मेरा नाम भी ऐसा है जलाली, तो मुझे बड़ा जलाल आ गया उस वक्त, और मैंने उस नौजवान को 2-4 तगड़े से लगा दिया कि तुमने इस बच्चे को खून निकाल दिया था, मुंह से नाक से उस बच्चे का खून निकल रहा था, वो चढ़ा बैठा था, उसको घूसे लाते मार रहा था। मैंने मारा उस नौजवान को इस बात पे मुझे शदीद गुस्सा आया था। तो ये वो गुस्सा है जो जायज़ है। अगर आप किसी मज़लूम की मदद कर रहे हैं, उसके साथ जुल्म हो रहे हैं, और आप खामोश हैं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं खामोश बैठा रहूँगा, देखते रहेंगे, आप उस जुल्म में शिकार हो गए। यकीन जानिए आप बराबर के शरीक हैं उस जुल्म के अंदर। वहाँ पर गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन अपने माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात करना, अपने बुजुर्गों से ऊंची आवाज़ में बात करना, उनकी तजलील करना, अपने दोस्तों से ऊंची। लेकिन दोस्त भी अक्सर ऐसे होते हैं, गुस्सा तो नहीं करते हैं, बहुत चुपके बहुत मीठे मीठे लफ्ज़ों में आपको ऐसा खंजर चुभो देते हैं कि आपकी चीख भी नहीं निकले। वो चाहते हैं अगर चीख भी निकल गई ना, कहते हैं ये तो चीख रहे हैं। तो वहाँ पर बस मसला बड़ा पेचीदा हो जाता है कि आपको खंजर भी ऐसा चुभाते हैं चुपके से, और कहते हैं चीखिए भी नहीं, आप चीखेंगे तो आप बड़े गलत आदमी हैं। ये बड़ा मसला, इस पे भी बात होनी चाहिए थी ना, मैंने कर दी है बात। कुछ लोग देखिए आपके साथ भी ऐसा होता है, नहीं इसको तंज नहीं कहते। देखिए आपके साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, मैं देखता हूँ आपकी शख्सियत इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट शख्सियत की मालिक, इतनी रहम दिल, इतनी नफीस शख्सियत की मालिक। मैं तो मतलब इनके साथ उठना बैठना, हमारा अल्लाह वाली बंदी हैं ये,
लेकिन मैं फेसबुक पे गुनहगार जो हूँ। लोग इनके लिए उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं, बदतमीजी करते हैं, बड़ा दुख होता है। आप यकीन करें, कभी कभी दिल रोता है कि हम इस खातून को, हम इस लड़की को देखते हैं कि ये अपने अमाल कितने सजा के अल्लाह की बारगाह में पेश करती है, और अगर उसको कोई उसकी तस्लील करे, यकीन करें मेरा दिल रोता है। और मेरे फेसबुक पे मेरे मैसेंजर्स पे आपके जो कसीदे पढ़े जाते हैं, लोग कहते हैं कि साहब रीमा से हमारी 2 मिनट बात करा दें आप लाइव। मैंने कहा भाई ये नहीं हो सकता, मैं लाइव बात नहीं करा सकता आप। अब्बास भाई, मेरा ईमान है कि देखें मेजॉरिटी आपके बारे में क्या राय रखती है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि अगर मिनॉरिटी जिनकी फितरत में ही बुराई हो, गुंदी हो, जिन्होंने वो उस मक्खी की तरह खूबसूरती की बजाय जख्म पे जो जाके बैठती है पूरा खूबसूरत जिस्म छोड़कर, तो वो आपको आपकी अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, आपकी अच्छी सोच पर ध्यान नहीं देंगे। आपकी कोई एक गलत चीज़ जो उनको गलत लग रही है, हो सकता है गलत हो, मतलब के तहत